जो लिवर का काम है, वो सबसे पहले काम होता है बाइल सीक्रेशन का काम। बाइल सीक्रेट करता है, जो हमारा ग्लाइकोजन है, जो ग्लूकोज हम खाना खाते हैं, ग्लाइकोजन को वो स्टोर करके अपने अंदर रखता है, फैट्स को स्टोर करके अपने अंदर रखता है। तो ये स्टोरेज का काम उसका होता है। सब कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं वो, और मेटाबोलाइज करने का काम वो करता है। आप ये मानिए कि लिवर, जो भी हम खाना खा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे जो भी हम ले रहे हैं, वो 85% मेटाबोलाइज लिवर पे जाके होती है। यानी कि लिवर पे ही जाके वो गिरेंगी और लिवर ही उसको एब्जॉर्ब करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एक्सक्रीट भी करने का काम लिवर का। जो एक्यूट है वो मतलब आपको तुरंत से आया, आपको जो उसका पता लगेगा, अभी आप ठीक थे 1 महीने 1.5 महीने पहले तक, लेकिन आपको सिम्टम्स आने शुरू हुए और अभी नई स्टेज में आप हैं, तो उसको एक्यूट कहते हैं। एक्यूट लिवर, आपको नहीं पता था, पेशेंट बिल्कुल ठीक था, पेशेंट ने वेट भी रिड्यूस करना शुरू नहीं किया, भूख भी ठीक लग रही थी, लेकिन अचानक से 15 दिनों के अंदर उसकी भूख भी बिल्कुल खत्म हो गई, उसका वेट भी रिड्यूस होना शुरू हो गया, उसको उल्टी आनी शुरू हो गई। तो ये जो संकेत हैं, ये सिम्टम्स हैं, ये साइंस हैं, ये एक्यूट लिवर फेलियर की तरफ हमें सोचने में मजबूर करते हैं, सोचने में हमें प्रयास हम करते हैं कि ये एक्यूट लिवर को किस तरह जाने, यही तरीका है। जो सेल्फ मेडिकेशन लोग करते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसकी वजह से जितना भी जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो सब चीजों का लिवर पे हो रहा है। लिवर एक लेवल तक उसको देखता है अपने अंदर, लेकिन जब उसका लेवल क्रॉस हो जाता है, तो तब वो इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी वजह मैंने बतानी आपको चाहिए कि सेल्फ मेडिकेशन एक वजह है, दूसरी शराब तो वजह है ही है, लेकिन एक्यूट अचानक से जो होगा, वो जो हेपेटाइटिस सी, बी और ए का जो वायरस है, अगर वो आपके लिवर में प्रवेश कर जाता है, तो वो एक उसका एक्यूट रीजन बन जाता है। जो लोग मतलब किसी दूसरे स्थिति में काम, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं या फिर कंटामिनेशन एरिया में रहते हैं और अनहाइजेनिक कंडीशंस में वो जी रहे हैं, तो वहां पे ज्यादा परेशान करने की स्थिति डेवलप हो जाती है। या फिर अर्थराइटिस के पेशेंट हैं जो पेन किलर्स ले रहे हैं, या फिर कोई दूसरे किस्म के पेशेंट है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से परेशान है और वो उसकी मेडिकेशन को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उन पेशेंट को ज्यादा ये देखने मिलता है और वो ज्यादा प्रोन होते हैं एक्यूट लिवर फेलियर। अगर एक्यूट लिवर फेलियर होता है, तो सिम्टम नंबर 1 इसका यही होगा कि आपकी जो भूख है वो बिल्कुल ठप हो जाएगी। यानी कि आपकी जो भूख है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, आपकी आंखों में पीलापन आना शुरू हो जाएगा, आपके स्किन जो है उसके डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाएगा, वो येलोइश हो जाएगी। आपका यूरिन जो है वो येलोइश जो होगा, वो डिस्कलरेशन यूरिन में भी देखने मिलेगा। आपके पेट के राइट, बिल्कुल इधर की तरफ जो राइट एरिया है, क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में आपको पेन टेंडरनेस के साथ होगा, यानी कि छूने पे दर्द होगा, और पेट फूलापन भी आपको महसूस हो सकता है। और जब आप सीधी करवट सोएंगे, तो आपको कुछ लगेगा कि कुछ दब रहा है, आपको पेन के साथ तुरंत आंखें खुलेंगी और रात को स्वेटिंग भी आपको हो सकती है। इसका जो डायग्नोसिस है, वही तरह से डायग्नोस करेंगे इसको। पेशेंट का जो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स है, उस पर हम काम करेंगे। जो उसका ब्लड सैंपल्स है, तो उसमें हम देखेंगे उसका जो एल्बुमिन लेवल है, वो अगर 54 ग्राम्स उधर पार है, यानी कि 3.5 से 5.4 के अगर पार है एल्बुमिन लेवल, या फिर कम है, तो उसको हम देखेंगे। जो उसका एसजीपीटी एसजीओटी लेवल है, वो देखेंगे। अल्ट्रासाउंड हम करेंगे, उसकी सोनोग्राफी से हम ये हमें पता लगता है कि वो किस तरफ जा रहा है पेशेंट। इसकी दो ही तरह के डायग्नोसिस होती हैं, और कोई इसका डायग्नोस करने का तरीका नहीं है। ब्लड सैंपल्स एंड सोनोग्राफी फर्स्ट, या फिर सिटी स्कैन। अगर बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूजन रहता है किसी पेशेंट में कि उसको हम देखना चाहते हैं कि आगे तक देखें क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो हम सिटी स्कैन के लिए भी उसको रिकमेंड करते हैं। इसका इलाज हम पेशेंट को तकरीबन, इसका रिजीम होता है 3 से 4 मंथ्स का। इसका जो उसका ट्रीटमेंट का रिजीम होता है, उसमें हम उसको कुछ हेपेटिक जो ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि बहुत सारी मेडिसिन हैं अवेलेबल, वो हम देते हैं पेशेंट्स को। दूसरा, इसमें जो अगर पेशेंट ठीक नहीं होता है, मान के चलिए वो बीमारी के साथ साथ, दवाइयों के साथ साथ भी अगर कंज्यूम कर रहा है किसी उस चीज को जो उसमें बताई नहीं गई है, जैसे कि अल्कोहल ही है, तो वो ठीक होने में टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, लिवर जैसे ही मैंने बताया, अपने आप ही वो रिजनरेट कर जाता है। तो लिवर को 100% ठीक करने में मेडिसिन कारगर हैं, और ऐसी कोई चीज नहीं है कि लिवर ठीक नहीं होता। बिल्कुल ये इसको हम वापस से ठीक कर सकते हैं 100% तरीके से। इसकी कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले होगा कि आपका जो सीक्रेशन है, जो एसिड्स का या फिर दूसरी चीजों का, वो होना बंद हो जाने की वजह से ना सिर्फ लिवर खराब होता है, बल्कि आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जितने भी डिसऑर्डर्स और भी हैं इससे रिलेटेड, वो भी डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि आपका अगर गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर पे पॉलीलिथियासिस या फिर कोलेसिस्टाइटिस का पेशेंट अगर वो बन सकता है, उस पथरी आ सकती है। बाइल डक्ट, जो बाइल है, जो बाइल सीक्रेट करके जो डिपॉजिट हो रहा है गॉल ब्लैडर में,
उसका जब सीक्रेशन कम हो जाएगा तो वो सूखना शुरू हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा गॉल ब्लैडर। तो फिर गॉल ब्लैडर की भी समस्या आनी शुरू हो जाती है, उसमें आपको पथरी होने की कम संभावना बन जाती है। दूसरी चीजें इसमें जो होती हैं कि लिवर अगर आपका खराब है या फिर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आपका जो वेट मैंने बताया वो रिड्यूस हो जाएगा, आपको जनरल डेबिलिटी का जो आभास हो सकता है। तो लिवर को स्वस्थ रखने के लिए मैंने जैसा पहले कहा आपसे, अपनी लाइफस्टाइल को हमें ठीक करना पड़ेगा। सबसे जरूरी है लाइफस्टाइल को ठीक करना। जो हमारा सुबह उठने का प्रोसेस है, उससे लेकर के रात को लास्ट जब हम अपना काम करते हैं और बेड पे जाते हैं सोने के लिए, वहां तक का जो सफर है, वो भी बड़े कैटेगरिकली उसको सुधारना पड़ेगा। हमारा लाइफ, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए लाइफस्टाइल को ठीक करना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि उसको डॉक्टर ही ठीक करें, आप डॉक्टर हमारे पास आए या बीमारी लेकर के आए, ऐसा नहीं है। हम आमतौर पे देखते हैं 25 साल से, यानी 20 साल के बाद के लोग जितने भी हैं, 20 साल से 30 साल 35 साल तक के लोग लिवर सिरोसिस या लिवर फेलियर या फिर एक्यूट लिवर फेलियर के सामना करते हैं और परेशान रहते हैं। तो इसको सबसे हम जो जरूरी समझते हैं पेशेंट को बताना, वो ये है कि अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें। खान पीन में जो भी न्यूट्रिशियस आपको बताई गई है वैल्यूज, उसी हिसाब से आप अकॉर्डिंग टू द आरडी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, उसी हिसाब से आप कंज्यूम करें। अपने फैट पे नियंत्रण रखें, कोलेस्ट्रॉल को देखें कि वो ज्यादा ना हो। ब्लड शुगर आपका अगर ज्यादा है तो उसको भी आप नियंत्रण में रखें। ये तमाम तरह की चीज, क्योंकि लिवर का सीधे सीधे जो ताल्लुक होता है वो ब्लड शुगर से होता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, जिससे कि वो ग्लाइकोजेनेसिस को नियंत्रण रखता है और जितनी भी शुगर की जरूरत होती है वो स्टोर करता है, वो आगे में प्रोवाइड करता रहता है, और फैट्स को भी। अगर आप ओवर फैट खाएंगे और लिवर में ऑलरेडी डिपॉजिशन है उस चीज का, पहले और बाद में भी खाते रहेंगे, तो क्या होगा कि लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर आप बन जाएगा। फैटी लिवर एक बहुत आम समस्या है, 75% से लेके 79% लोगों को ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है आज के दौर में। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने लाइफस्टाइल को सुधारा जाए।